दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत हर फ्रेट के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी नहीं पे करना होता है। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि आप ट्रांसपोर्टर से लेते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपको जीएसटी नहीं पे करना है। तो इस प्रोविज़न के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की कंप्लायंस कर सकें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको जीएसटी के एग्जम्पशन को समझना है। नॉर्मली जीएसटी में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस एग्जम्प्ट की गई है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। तो यदि आप नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को देखते हैं तो यहाँ पे एनटी नंबर 18 दी गई है, जो क्या बताती है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड सर्विस दी जाती है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि एग्जम्पशन है। भले ही रोड से आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करें या फिर इनलैंड वाटरवे से करें, लेकिन यदि आप रोड से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और जो सर्विस दी जा रही है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा दी जा रही है तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं है, या फिर कोरियर एजेंसी के द्वारा दी जा रही है तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं है। तो आपके लिए समझना जरूरी है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं होता है। तो चलिए हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को समझ लेते हैं। यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस देगी तो ही आपको जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। तो चलिए जीटीए की डेफिनेशन को समझते हैं। यदि आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन को देखते हैं तो इसका मतलब है एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए दो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक तो जो गुड्स है वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो रही हो, और दूसरा जो व्यक्ति इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कंसाइनमेंट नोट इशू करे। इस प्रकार मान लीजिए आप किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई माल मंगवाते हैं और उसके लिए फ्रेट पे करते हैं तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, क्योंकि उस केस में जो व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा उसे यदि आप फ्रेट पे करेंगे तो उसे जीटीए माना जाएगा, और उस केस में ही आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत डिस्चार्ज करना होता है। तो आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि हर व्यक्ति जिसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना हो। वो सर्विस एग्जम्प्ट भी हो सकती है। तो आपको चेक करना है कि क्या आपका जीटी आपको कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। यदि वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है तो ही आपकी जीएसटी की डिस्चार्ज करने की लायबिलिटी बनती है। दोस्तों जब कंसाइनमेंट नोट जारी किया जाता है तो इसका मतलब है कि जो लियन है गुड्स की वो ट्रांसपोर्टर को आपने हैंड ओवर कर दी है, ताकि वो गुड्स सेफली कंसाइनी को डिलीवर की जा सके। तो जब तक गुड्स सेफली डिलीवर नहीं कर दी जाती हैं तब तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर की होती है। इस प्रकार यदि कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत पे नहीं करना है। जैसे कि इंडिविजुअल ट्रक ओनर होते हैं या टेम्पो ओनर होते हैं, वो आपका माल ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं कर रहे हैं, तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, और इस केस में आरसीएम की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। पेमेंट नोट इशू किया जाता है तो उसमें पूरी डिटेल होती है, जैसे कि सेंडर का एड्रेस होता है, डिलीवरी एड्रेस होता है, शिप की डिटेल्स होती हैं, नंबर ऑफ पीसीज, एक्चुअल वेट, ग्रॉस वेट, नेट वेट, एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार कंसाइनमेंट नोट जारी किया जाता है तो ही जीटीए की सर्विस मानी जाती है। लेते हैं कि जीटीए की सर्विस पे किस व्यक्ति को जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस लेगा तो उस केस में उसे जीएसटी पे करना है। यानी कि यदि कोई फैक्ट्री रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में, वो ये सर्विस लेती है तो उसे जीएसटी पे करना है। या फिर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, उसे जीएसटी आरसीएम में पे करना है। या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एस्टेब्लिश्ड है किसी भी लॉ के अंतर्गत, वो जीटीए से सर्विस लेगी तो उसे भी जीएसटी आरसीएम में पे करना है। या फिर कोई भी और व्यक्ति जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत डिस्चार्ज करना है जीटी की सर्विस पे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दी गई है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने कि जीएसटी में सिर्फ इसलिए रजिस्ट्रेशन ली है कि उसे जीएसटी में टीडीएस काटना होता है, तो उसे यदि वो सर्विस लेगा जीटीए की तो उसे आरसीएम में जीएसटी नहीं पे करना है। ये एक एक्सेप्शन दी गई है, क्योंकि
जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जम्पशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी के केस में। इसके अलावा कोई भी और बॉडी जो कि एस्टेब्लिश है किसी भी लॉ के अंतर्गत, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, यदि ये जीटीए से सर्विस लेंगी तो उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है और आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे करना होता है। कोई पार्टनरशिप फर्म भले वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अंडर एनी लॉ उसे भी जीएसटी आरसीएम में पे करना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी, यदि वो जीटीए से सर्विस लेंगे, या फिर कोई और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उसे भी आरसीएम में जीएसटी पे करना है जीटीए की सर्विस पे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दी गई है कि कब आपको आरसीएम में जीएसटी नहीं पे करना है। इसके लिए आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी सप्लायर ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ली है और वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा और इसके साथ ही वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है और उसमें वो एनेक्शन में ये डिक्लेरेशन देता है कि वो जो जीएसटी है वो पे करेगा, तो उस केस में जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे सप्लायर ही पे करेगा, रिसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी नहीं पे करना है। तो इस केस में आपको टैक्स इनवॉइस चेक करनी है जो आपका सप्लायर है कि कहीं उसमें मेंशन तो नहीं किया गया है कि वो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे पे करेगा। तो इसके लिए एनेक्सर 3 में प्रोसीजर बताया गया है कि क्या मेंशन किया होगा। आपका सप्लायर यानी कि जीटीए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें इस प्रकार से डिक्लेरेशन मेंशन की होगी, आई हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विस ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय अस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड हैव नॉट रिवर्टेड टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस प्रकार आपका सप्लायर टैक्स इनवॉइस में ही मेंशन करेगा कि फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे कर रहा है, इसलिए आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का बिल जारी करता है, कोई कंसाइनमेंट नोट, बिल्टी टैक्स इशू नहीं करता है, तो इस प्रकार वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस नहीं दे रहा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको जीएसटी पे नहीं करना है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसी सर्विस दे रहा है जिसे कि जीटीए के अंतर्गत कवर्ड माना जाएगा, तो उस केस में उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे कर सकता है या फिर वो रिसिपिएंट को कह सकता है कि वो जीएसटी पे करे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। यदि इस केस में रिसिपिएंट आरसीएम में जीएसटी पे करता है तो सप्लायर जो कि जीटीए है उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।